हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा 24x7 पर। और फिर से हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास के साथ उपस्थित हैं। इससे पहले कि हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएं, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, आप लोगों के साथ हमारा फिर से वही पुराना रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जो लोग भी इस चैनल को नए तरीके से देख रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस चैनल के थ्रू जो भी वीडियो आ रहा है उसका फ़ायदा मिले। चूँकि मैं यहाँ पर पूरे बेसिक्स से फिर एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे, तो बेसिक्स भी क्लियर होगा और साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज को भी यहाँ से गेन कर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के टॉपिक की बात करते हैं कि आज जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले आज हम 3-4 पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो सबसे पहला पॉइंट हमारा रिसाइकल बिन का होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिलीशन मेथड की। आज जो हमारी चर्चा होगी वो डिलीशन मेथड के ऊपर होगी कि हम फाइल्स और फोल्डर को कैसे डिलीट करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके कितने तरीके हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और इसका क्या शॉर्टकट्स हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली इन्हीं छोटे टॉपिक्स पे आज का हमारा सेशन बेस्ड है। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, आप आराम से देख करके और प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं हम रिसाइकल बिन आइकन की। रिसाइकल बिन आइकन में हमने लिखा हुआ है दिस आइकन इज़ ए सिस्टम आइकन। ये जो रिसाइकल बिन आइकन होता है ये सिस्टम आइकन होता है। सिस्टम आइकन के बारे में हम पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो चर्चा कर चुके हैं। बिकॉज इट अपीयर्स ऑन डेस्कटॉप। क्यों? क्योंकि ये डेस्कटॉप पर अपीयर होता है। और क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। दिस सिस्टम आइकन होल्ड्स ऑल टेम्पोररी डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो भी यहाँ फाइल और फोल्डर स्टोर होता है वो टेम्पोररी तरीके से डिलीट जो किया जाता है, वो फाइल और फोल्डर यहाँ पर क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। अब जब बात आती है डिलीट करने की, तो यहाँ पर जो बात करते हैं हम डिलीशन मेथड की बात कर लेते हैं। वो तरीका जिसको यूज़ करके हम फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं, उसी को हम डिलीशन मेथड बोलते हैं। बेसिकली ये 2 तरह का होता है। पहला जो आपके सामने है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टेम्पोररी मेथड, एंड दूसरा जो होता है वो होता है परमानेंटली डिलीशन मेथड। टेम्पोररी मेथड क्या कहलाता है? टेम्पोररी डिलीशन में क्या होता है, दिस इज ए मेथड बाय विच, एक मिनट जरा मैं इसको ऊपर कर लूँ। दिस इज ए मेथड बाय विच वी कैन डिलीट एनी फाइल्स एंड फोल्डर्स टेम्पोरली, जो क्षणिक समय के लिए, या फिर कह लें कि उस तरह से हम डिलीट करते हैं ताकि हमें जब भविष्य में यूज़ करना हो तो हम आसानी से उसको फिर से यूज़ में ला सकें। तो उस तरह का जो डिलीशन होता है वो टेम्पोररी डिलीशन कहलाता है। अब बात करते हैं कि इसको हम डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बार डिलीट करने का स्टेप है, सबसे पहला स्टेप यहाँ दिया हुआ है, राइट क्लिक ऑफ माउस बटन ओवर सेलेक्टेड फोल्डर विच यू वांट टू डिलीट। कहने का अर्थ है कि आपको जिस फोल्डर को डिलीट करना है या जिस फाइल को डिलीट करना है, सबसे पहले आपको उसके ऊपर क्या करना है, तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डिलीट ऑप्शन आएगा, उस डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपका जो फोल्डर है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और नोट्स में मैंने यहाँ लिखा हुआ है all temporary deleted files and folders are always stores in recycle bin icon। ये याद रखिएगा कि जो रिसाइकल बिन है, रिसाइकल बिन फोल्डर होता है या आइकन कह लें, वहाँ पे ही ये टेम्पोररी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स स्टोर होते हैं। और जब भी आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ती है, आप यहाँ से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट को देख लेता हूँ कैसे होता है।
जस्ट वेट ए मिनट। यहाँ देखिए, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि सपोज़ ये एक फ़ोल्डर है और इसे हमें डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मीन्स एक बार माउस पॉइंटर को ले जा करके और इस पर क्लिक कर दूँगा, सेलेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर हमने बताया कि इसके ऊपर जाके राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा और चला कहाँ जाएगा, तो रिसाइकल बिन में, जैसा कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। अब ज़रा हम इस रिसाइकल बिन को ओपन करते हैं, क्योंकि जो टेम्पोररी डिलीटेड फाइल्स है वो मैंने बताया कि वो कहाँ स्टोर होता है, रिसाइकल बिन। अब यहाँ पर आपको ये वाला आइकन दिख रहा होगा एक बकेट के जैसा, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सूरज नाम का फोल्डर जो भी मैंने डिलीट किया है वो स्टोर है। अब इस स्टोर फोल्डर को फिर से मान लीजिए कभी हमें ज़रूरत पड़ गई, हमें यूज़ करना है, तो फिर से हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं, मतलब फिर से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो रिसाइकल बिन में जाके जिस फोल्डर को भी आपको रीस्टोर करना है उस फोल्डर को फिर से एक बार सेलेक्ट करेंगे, वहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो रीस्टोर ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही रीस्टोर पर क्लिक करेंगे, हमारा जो है वो पुराने लोकेशन पर फिर से अपीयर हो जाएगा। देखिए यहाँ सूरज नाम का फोल्डर अपीयर हो गया है। तो ये जो मेथड है ये टेम्पोररी मेथड है। क्यों? क्योंकि ये डिलीट हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, वो लोकेशन क्या था, रिसाइकल बिन। ये यहाँ पर स्टोर है, ये हमारे कंप्यूटर से प्रॉपरली पूरा डिलीट नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर में स्टोर है और वो लोकेशन है रिसाइकल बिन, और यहाँ से हम उसको रीस्टोर कर पा रहे हैं। इसलिए हम इसको टेम्पोररी डिलीशन के कंडीशन में, केस में रखते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो हम बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परमानेंटली डिलीशन। परमानेंट डिलीशन में क्या होता है, दिस इज ए मेथड बाय व्हिच एनी फाइल्स एंड फोल्डर्स आर डिलीटेड परमानेंटली। इसमें हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ स्टोर नहीं होता, मीन्स अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि जो परमानेंटली डिलीट फाइल्स और फोल्डर्स है उसको फिर से हम रीयूज़ करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज परमानेंटली डिलीशन। ठीक है, अब इसको भी करने का तरीका है। क्या तरीका है, राइट क्लिक ऑफ माउस बटन ओवर ए फाइल और फोल्डर विच यू वांट टू डिलीट परमानेंटली। फिर से वही बात करनी है आपको, जिस फोल्डर को आपको परमानेंटली डिलीट करना है उस फोल्डर के ऊपर एक्चुअली आपको राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या करना है, आपको प्रेस करना है शिफ्ट की, कहाँ से, कीबोर्ड से, एंड क्लिक ऑन डिलीट ऑप्शन साइमल्टेनियसली। सबसे पहले आपको एक अंगुली से क्या करना है, शिफ्ट की को दबा के रखना है, प्रेस करके रखना है, और फिर जब आप राइट क्लिक किए थे तो वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस थे, वहाँ आपको डिलीट ऑप्शन दिख रहा था, साथ में आपको डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक आपके सामने मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फोल्डर परमानेंटली। तो वहाँ पर आपको यस करना होगा। जैसे ही आप यस पर करेंगे, आपका फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसका भी एक तरीका हम देख लेते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। मैं इसी सूरज फोल्डर को इस बार मैं डिलीट कर रहा हूँ परमानेंटली। सपोज़ यहाँ पर हमने सबसे पहला स्टेप आपको बताया था, राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस आएगा। अब की बार आपको क्या करना है, एक अंगुली से आपको कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा लेना है, और शिफ्ट की को दबाने के साथ ही आपको डिलीट पर क्लिक करना है। जैसे ही डिलीट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक मैसेज अपीयर होगा। क्या है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। क्या आप इस फोल्डर को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? यस। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो हाँ, और नहीं डिलीट करना चाहते हैं तो ना। मीन्स यस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और जब परमानेंटली डिलीट होता है तो ये कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाता है। अगर आपको रिसाइकल बिन चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये फोल्डर अपीयर नहीं होगा। सो this is the method by which we can delete any files and folder permanently। इसके लिए भी हम शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। क्या शॉर्टकट है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट के साथ डिलीट। अब ज़रा इसके शॉर्टकट को भी देख लेते हैं। जैसे सपोज़ मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, इस फोल्डर का नाम फिर से मैंने रखा सुमन। इस फोल्डर को मैंने सुमन का नाम दिया, और इसको अगर हमें डिलीट करना है परमानेंटली तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड के हेल्प से शिफ्ट के साथ डिलीट की को दबा देंगे। फिर से वही मैसेज आएगा, इंटर की प्रेस कर देंगे या फिर यस पे क्लिक कर देंगे, अगेन वो डिलीट हो जाएगा।
तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से आप इसका पर्टिकुलर नोट्स भी बना सकते हैं, आपका बेसिक्स भी क्लियर होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपका होगा और एक प्रॉपर नोट्स भी आपका तैयार हो सकता है। सो जितने सारे लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग नहीं कंप्यूटर को जान पाए या कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रख पाते हैं, वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, तो आज के लिए हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।